इतनी मेहनत और पैसा जाया करने के बावजूद भी आप लोगों का वजन सिर्फ 1 से 2% अगर कम हो रहा है या तो फिर एक जगह पर स्टक हो जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं इसमें बताने जा रहा हूं कि 7 ऐसी गलतियां जो कि आप वजन कम करने के दौरान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रजा है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूं। वजन कम करना हर मर्द औरत की ख्वाहिश है कि उसकी बॉडी एक अट्रैक्टिव नजर आए और बहुत सी बीमारियों से भी वो बच जाता है, जिस तरह ब्लड प्रेशर हो गया और डायबिटीज वगैरह। तो मैं आज ऐसी 7 गलतियां आपके सामने डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से आप लोगों का वजन कम नहीं हो पा रहा होता। सबसे पहले बात यह है कि जब आप लोग वजन कम करने के दौरान सेम ईटिंग हैबिट्स रखेंगे कि रोजाना वही चीजें खाते हैं, बार बार वही चीजें खाते हैं, कि एक सेम पैटर्न में सेम चीजों को आप लोग लेके चल रहे हो, तो इससे आपका वजन वक्ती तौर पर तो कम होता है, लेकिन एक टाइम आता है कि आपका वजन स्टक हो जाता है, उससे नीचे नहीं जाता। तो लिहाजा जब आप लोगों का वजन एक जगह पर स्टक हो जाए तो आप अपने कंसल्टेंट डाइटिशियन से कांटेक्ट करें और उन्हें कुछ और खाने के लिए उन्हें क्या हमें तजवीज करें, क्योंकि इससे हमारा वजन कम तो हुआ है लेकिन एक जगह पर स्टक हो गया जाके। और इसमें सेकंड नंबर पर आते हैं वो लोग जो अपने आप को अपनी ही जात में डॉक्टर समझते हैं। वो किसी का ना तो डाइट प्लान फॉलो करते हैं और ना ही किसी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करते हैं। वो गूगल पर जाकर किसी का भी डाइट प्लान उठा लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं होता कि ये डाइट प्लान किन लोगों के लिए है। मे भी उसमें डायबिटिक पेशेंट का जिक्र किया हो, मे भी थायराइड्स का हो, लेकिन वो उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इस चीज का आप लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट क्या आता है, हेयर लॉस हो जाते हैं आप लोगों को, आपको मे भी डायबिटीज भी हो जाए, और इसमें यह चीज आ जाती है कि आप लोगों को एक्ने वगैरह भी हो सकती है। थर्ड वो लोग आते हैं जो कि किसी का डाइट प्लान फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वेट लूज के लिए किसी भी डाइटिशियन से, डॉक्टर से अपने टेस्ट करवाने के बाद एक डाइट प्लान बनवाया है, तो जो मेरा दोस्त होगा तो वो भी मुझसे पूछेगा कि आपने इतनी देर में अपना वजन कैसे कम किया। तो अगर मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उसे अपना डाइट प्लान ना दूं, बल्कि उन्हें कहूं कि आप अपनी बॉडी के मुताबिक, आप अपने हाइट और वेट के मुताबिक अपना डाइट प्लान किसी कंसल्टेंट से और किसी डॉक्टर के मशवरे से बनवाएं। डॉक्टर इसलिए जरूरी है इस चीज में कि आप लोगों को टेस्ट लाजमी होने चाहिए कि आप लोगों को कोई डिजीज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डायबिटीज है तो वो फिर जो भी कंसल्टेंट डाइटिशियन होगा, न्यूट्रिशनिस्ट होगा, वो इस चीज का लाजमी ख्याल रखेगा कि वो चीजें ऐड करेगा जिससे आपकी डायबिटीज भी रिकवर हो जाएगी। इसलिए आप अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान किसी भी डाइटिशियन से बनवाएं। थर्ड नंबर पर यह चीज आ जाती है कि कुछ लोगों में यह कंसेप्ट पाया जाता है कि अगर हम अपना खाना कम कर देंगे तो उनका वजन भी कम हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्मल पर्सन 18 से लेकर 2200 तक अपनी डेली की किलो कैलोरीज ले रहा है, तो अगर वो एकदम से 1000 कैलोरीज पर आ जाएगा तो वेट तो कम होगा, लेकिन उसमें और भी बहुत सी बीमारियां आ जाएंगी। जिस तरह वो वीक हो जाएगा, उसकी बोन्स वीक हो जाएंगी और उसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी करने के लिए कोई ऐसी उसके अंदर जान नहीं रहेगी। तो लिहाजा वजन कम करने का एक मेन सबका एक ही कंसेप्ट होता है कि उन्होंने हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारना है। इस वजह से लोग वजन कम करते हैं। तो लिहाजा वजन कम करते वक्त इस चीज का ख्याल रखा करें कि आप लोगों को एकदम से अपनी कैलोरीज डाउन नहीं करनी। अब आप लोग ये एक चीज समझ लें कि अगर फॉर एग्जांपल आप 1800 कैलोरीज किस सोर्स से ले रहे हैं, ये लाजमी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अब फॉर एग्जांपल, अगर 1800 कैलोरीज आप फास्ट फूड वगैरह से ले रहे हैं, नान, समोसा, इन चीजों से ले रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अगर आप लोगों का वजन कभी कम नहीं होगा, अगर आप लोगों ने वजन कम करना है तो आप लोग अपने ईटिंग पैटर्न्स चेंज करें। उसकी जगह आप लोग कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें। आप लोगों ने इन चीजों का लाजमी ख्याल करना है कि आप लोग वो चीजें खाएं जो आपकी बॉडी को एनर्जी भी दे रही हो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, और आपकी बॉडी में वेट की एक्सेस भी ना हो रही हो। तो लिहाजा आप अपने ईटिंग पैटर्न्स को चेंज करें, वो चीजें अपनी प्लेट में इंक्लूड करें जिनकी कैलोरीज तो अच्छी आपको मिलती है लेकिन उससे आप लोगों का वेट गेन नहीं होता। नंबर 4 पर आ जाती है मेडिसिन। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका वजन विद इन वीक्स और विद इन मंथ्स कम हो जाए।
तो वो लोग मेडिसिन की तरफ रुजू करते हैं। हालांकि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि आपके एक वीक में 7 किलो कम कर दे, एक वीक में 5 किलो कम कर दे। सिर्फ मेडिसिन ये करती है कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट कर देती है कि जो आप लोगों ने खाया कि उनको अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सकती है और आपकी फैट डिपोजिशन को कम कर देती है। वो भी एक लिमिट तक जाके कम करती है। ये नहीं है कि भी आप लोगों को अब वो विद इन वीक 7 kg कम कर देगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा आप लोगों का डाइट प्लान ही इफेक्टिव होना चाहिए जो कि आपको वजन कम करने की तरफ लेके जाएगा। वजन कम करना, लेकिन अच्छे तरीके से कम करना, ये हेल्थ है। अगर आप लोग मेडिसिन की तरफ जाके किडनीज का इश्यू बनवा लें और कहें मैंने 3 kg या 4 kg कम कर दिया है तो अपने गुर्दों का बेड़ा गर्क कर लें, तो ये वजन कम करने से अच्छा है आप जिस तरह है वो हेल्थी लाइफ आप गुजारें। इसमें नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एक्टिविटी। मैं अपनी हर वीडियो में ये लाजमी कहता हूं कि आप लोग मामूल बना लें कि अपने किसी भी टाइम में जब आप लोग फ्री हो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी लाजमी परफॉर्म किया करें। ये ना सिर्फ आपका वजन मेंटेन करने में, वजन कम करने में, बल्कि आपको बहुत सी ऐसी चीजें उनसे भी बचा लेती है। जिस तरह आप लोगों को अगर डायबिटीज के पेशेंट है, आप लोगों को कुछ स्टमक का इश्यू है, आप लोगों को गैस की प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को कुछ ऐसी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो अगर आप लोग कुछ ना कुछ साथ फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे तो आप इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि आप लोगों की सोने की आदत क्या है। वो लोग जो कि रात को नहीं सोते, अब आप रात को अगर नहीं सो रहे तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ स्नैक वगैरह खाएंगे, कुछ पोटैटो की चिप्स वगैरह बना लेंगे, ये आम रूटीन है। कुछ फास्ट फूड ऑर्डर करेंगे खाने के लिए, तो वो आप लोगों का वेट इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आप लोग अगर वेट कम करने की तरफ जाना चाहते हैं तो आप रात को सोया करें और दिन को जागा करें। जो लोग रात को अपनी नींद पूरी करके सुबह टाइम उठते हैं वो फिजिकल भी ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि स्ट्रेस लेवल। वो लोग जो परेशान रहते हैं और स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि फैट की डिपोजिशन को इंक्रीज कर देता है। तो लिहाजा जब आप लोग फिजिकल एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करेंगे, मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करेंगे या रात टाइम वॉक करेंगे, तो आप लोगों को वो स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करेगी और आपकी जो फैट की डिपोजिशन है जो कि स्ट्रेस की वजह से, कॉर्टिसोल की वजह से हो रही है, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो लिहाजा अब एंड पे आप लोगों के है पानी की इंटेक, वाटर इंटेक। अब आप लोगों ने ये चीज लाजमी मेक श्योर करनी है कि आप 8 से 10 गिलास, बेशक सर्दी है बेशक गर्मी है, लाजमी पानी पिया करें। आप लोगों ने पानी तब नहीं पीना जब आप लोगों को प्यास लगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको नॉर्मल रूटीन से हमेशा मिसाल देता हूं, जब भी गाड़ी गर्म होती है तब उसमें पानी डाला जाता है कि पहले डाला जाता है? तो लिहाजा पहले पानी उसमें डाला जाता है ताकि वो गर्म ना हो। तो हमारी बॉडी का भी सिस्टम ऐसे ही है कि जब हम लोग पानी के इंटेक ज्यादा रखेंगे तो हमारी किडनीज वगैरह फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छा होगा और हमारी किडनीज भी सेहतमंद रहेंगे, हमारा वजन भी कम होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अच्छा खाना खाएं। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।